राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी विद्या यात्रा में। यह चैनल उन सभी मित्रों को समर्पित है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड डलहौजी। आइए हम इनका परिचय देखते हैं। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे, इनको उपाधि मिला है मार्क्यूस ऑफ डलहौजी। इनका कार्यकाल भारत में 1848 से लेकर के 1856 तक था। इनको भारत में जो पद मिला था वो है गवर्नर का, जनरल एवं वायसराय का। इनको जो भारत में पद मिला था वो है गवर्नर जनरल एवं वायसराय का। इनकी नीति का स्वरूप है आक्रामक साम्राज्य विस्तार करना। ये केंद्रीकरण पे भरोसा करते थे और आधुनिकीकरण। लॉर्ड डलहौजी की प्रमुख नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। आइए इनका सिद्धांत देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या है? यदि किसी भारतीय शासक की प्राकृतिक पुरुष संतान न हो तो उसकी रियासत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दी जाएगी। अर्थात अगर किसी भारतीय शासक का खुद का उत्पन्न संतान न हो तो अंग्रेजी साम्राज्य उस शासक के सभी साम्राज्य को अपने में मिला लेगी। यही है लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा हड़पी गई जो रियासतें हैं वो ये हैं: सतारा जो 1848 में लिया गया था, जैतपुर जो 1849 में लिया गया था, संबलपुर जो 1849 में लिया गया था, बघाट जो 1850 में लिया गया था, उदयपुर छत्तीसगढ़ जो 1852 में लिया गया था, झांसी जो 1853 में लिया गया था, नागपुर जो 1854 में लिया गया था। वह राज्य जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा नहीं ली गई थी वो थे हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर, जम्मू और कश्मीर। अन्य प्रमुख विलय देखते हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाहर था। एक क्षेत्र है पंजाब जो 1849 में द्वितीय सिख युद्ध के बाद लिया गया, लोअर बर्मा जो 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के द्वारा लिया गया, अवध जो 1856 में कुशासन के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा ले लिया गया। अवध का विलय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं बल्कि कुशासन के आधार पर हड़पा गया राज्य है। इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। वे सभी युद्ध जो डलहौजी के समय हुए थे उसे हम देखते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से लेकर 1849 तक था, इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब का पूर्ण विलय कर लिया गया और पंजाब के जो अंतिम सिख शासक थे वो थे दिलीप सिंह। दूसरा हम लोग देते हैं द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1852 में हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि लोअर बर्मा का विलय कर लिया गया। प्रशासनिक एवं आधुनिक सुधार देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं परिवहन। जो भारत की पहली रेल 1853 में डलहौजी के समय शुरू की गई थी, जो बॉम्बे से ठाणे चली थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। संचार में हम देखते हैं तो डाक व्यवस्था का आधुनिकीकरण डलहौजी के समय किया गया। टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत भी इन्हीं के समय किया गया था। शिक्षा में हम लोग देखते हैं तो शिक्षा में वुड डिस्पैच 1854 ब्रिटिश सरकार का शिक्षा संबंधी दस्तावेज था, जिसे भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा की संरचना, विश्वविद्यालयों की स्थापना और ग्रांट इन एड प्रणाली की सिफारिश की थी। इसमें आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक का इसमें ढांचा तैयार किया गया। अब प्रशासन में हम लोग देखते हैं तो लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना की गई। किनके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। सिविल सेवाओं का विस्तार किया गया लॉर्ड डलहौजी के समय में। केंद्रीय शासन को मजबूत किया गया लॉर्ड डलहौजी के समय में। आइए अब इनका देखते हैं सामाजिक सुधार। इन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार किया, सार्वजनिक कार्यों को बढ़ावा दिया। हालांकि सामाजिक सुधारों में बेंटिक जितना सक्रिय नहीं थे, फिर भी इन्होंने सार्वजनिक कार्यों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। अब लॉर्ड डलहौजी के
नकारात्मक प्रभाव देखते हैं, वह कार्य देखते हैं जिससे इनको क्रिटिसिज्म किया गया था। अत्यंत अधिक साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करना, भारतीय शासकों में भय और असंतोष को पैदा करना, सेना और जनता में इसके कारण रोष हो गया था, मतलब लोग गुस्से में थे। भारतीय शासकों में जो भय और असंतोष पैदा हो गए थे, इसके कारण सेना के जवान और जनता में लॉर्ड डलहौजी के लिए रोष पैदा हो गया था, अर्थात गुस्सा पैदा हो गया था। 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि लॉर्ड डलहौजी के समय ही तैयार हुई थी। अब हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति से क्या संबंध है। लॉर्ड डलहौजी सीधे समय में नहीं थे, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अवध कबीले, सैन्य एवं प्रशासनिक असंतोष, 1857 के विद्रोह की मजबूत नींव डालने वाला गवर्नर जनरल था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें लॉर्ड डलहौजी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाए गए थे, अवध का जो विलय किया गया था, सैन्य एवं प्रशासनिक असंतोष जो फैलाए गए थे, यही कारण 1857 के विद्रोह की एक मजबूत नींव बनी, जिसको बनाने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। आइए अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश भारत का सबसे आक्रामक विस्तारवादी गवर्नर जनरल था, कारण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और जिसकी नीतियों ने आधुनिक भारत की संरचना भी बनाई। ट्रेन वगैरह, जो मुंबई से थाने जो ट्रेन चलाई गई थी, वो आधुनिक भारत की संरचना भी बनाई, यही इसके कहने का अर्थ है। और 1857 के महासंग्राम की चिंगारी भी इन्हीं के द्वारा भड़काया गया, जो सैन्य एवं प्रशासनिक असंतोष था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था और अवध का विलय था। तो इन बातों को हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे, यही लॉर्ड डलहौजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।